नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप कुशल मंगल होंगे। और आज तारीख है 2 जून 2023 और मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज। आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हसन पर आलू की खेती किस तरह से होती है, कैसे बीज मिलता है, वो आपको जानकारी देंगे। किस तरह वहाँ के किसान सर्वाइव कर पाते हैं हमारे कंपैरिजन में। दूसरी बात करेंगे विभिन्न क्षेत्रों में निकासी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, कितनी कितनी निकासी हुई है, और बात करेंगे आलू के भावों की। दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हसन में कितने क्षेत्रफल में आलू की फसल लगाई जाती है। ये सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस बार जो हसन में आलू की फसल की जो व्यवस्था की थी सरकार ने, वहाँ पर सरकार जो है राजस्व विभाग की निगरानी में आलू के बीज का वितरण करती है। तो ये जो व्यवस्था थी ये 50,000 एकड़ के लिए व्यवस्था थी। तो काफ़ी हसन एक जिला है और काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है। तो 50,000 एकड़ के लिए वहाँ पर बीज की व्यवस्था थी। और बीज के जो दाम रखे गए हैं इस बार, वो 13 रुपये किलो सब्सिडी जो किसान लगा करके, सब्सिडी काट करके 13 रुपये किलो किसानों को मिलेगा। और ये जो दाम है वो सरकारी राजस्व विभाग की दुकानों पर राजस्व विभाग के अधिकारियों की निगरानी में, ग्राम लेखाकार की निगरानी में इसकी बिक्री वहाँ पर हुई थी। और जो है बिक्री की बात करें तो 12 मई 10 तारीख से बिक्री प्रारंभ हो गई थी। और इससे पहले भी जो कुछ किसान भाइयों ने बुवाई शुरू करती थी, 10, 11, 12 मई को हासन, अरसीकेरे तालुक और गंडासी होबली में बीज की बिक्री हुई थी। 13 मई को अरकल गुड़ तालुक में और 14 मई को अन्य सभी जगह पूरी तरह से बिक्री हो गई। दोस्तों, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था कि इस बार बिक्री में बहुत ज़्यादा जो है किसानों ने उत्साह नहीं दिखाया। यानी कि बिक्री तो हुई है, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा था कि ये कम पड़ जाएगा, तो कोई इस तरह की वहाँ पर निगरानी नज़र नहीं आई। यानी कि बिक्री में आलू की बीज की खरीद में किसानों ने उत्साह नहीं दिखाया। इससे जो है वहाँ पर जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अभी हालांकि पूरी तरह से बुवाई नहीं हुई है, जैसे ही बुवाई होगी जो आंकड़े आएंगे प्राप्त होंगे हम फिर से आपको आंकड़े देंगे। तो अभी कुछ भी कहना जो है जल्दबाजी होगी। दोस्तों, अब हम बात थोड़ा सा कर लेते हैं निकासी को लेकर के। तो निकासी की अगर बात करें तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की निकासी की बात करते हैं। दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की निकासी विभिन्न जगह पर अलग अलग है। सबसे कम निकासी जो संज्ञान में आई है वो फर्रुखाबाद क्षेत्र में आई है। यहाँ 2 से 3-3.5% की अभी तक की निकासी की लगभग जानकारी है। जानकारी के स्रोत दोस्तों किसान भाइयों और कोल्ड मालिकों के द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ जगह पे कुछ व्यापारियों से भी बात हुई है। और बाकी के मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि इसमें कोई भी फेरबदल हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, जिससे सब किसान भाई इससे लाभान्वित हो सकें। दोस्तों, आगरा से जो निकासी की जानकारी है वो आगरा, टोटल आगरा जिले की बात कर रहा हूँ मैं, वो 10 से 15% की है। जिसमें सबसे ज़्यादा निकासी जो है शमशाबाद, शिकोहाबाद क्षेत्र की है, उसके बाद टुंडला, उसके बाद खनौली क्षेत्र और अन्य जगह करावली सबसे अंत में आ रहा है। आगरा जिले की बात करें तो मथुरा जिले की जो निकासी है वो 5 से 7% की है। जिसमें सबसे कम जो क्षेत्र आ रहा है वो फरह क्षेत्र और उसके आसपास का है। राया इसमें 5 से 7% में, 4 से 5% में राया आ रहा है और अन्य जगह हैं। दोस्तों, अगर टुंडला क्षेत्र की बात करें तो 5 से 8% है आगरा का टुंडला क्षेत्र। खंदौली 6 से 8 से 10% है। तो ये निकासी के आंकड़े। मुरसान क्षेत्र जो है 4 से 5% की निकासी है। दोस्तों, अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र की जो निकासी है 5 से 7% की है। और अब हम ओवरऑल में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ आपको। एक बार कन्नौज की निकासी के बारे में और थोड़ी सी आपको बता दूँ, क्योंकि कन्नौज के आंकड़े और अलग से मेरे पास हैं। कन्नौज की निकासी की अगर हम बात करें, बताता हूँ सर। कन्नौज में 4 से 5% की निकासी के आंकड़े प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर जो कोल्ड स्टोरेज से बिक्री प्रारंभ हुई है वो 400 से 461 में पुखराज आलू पैकेट के रेट हैं। दोस्तों, ये विद कोल्ड भाड़ा। हाइब्रिड आलू 250 रुपये, जिसको सफ़ेद आलू के रूप में बेचा जाता है, 250 के आसपास है। 5-7 रुपये ऊपर या नीचे हो सकते हैं। सिंदूरी जो है 350 रुपये पैकेट के आसपास की बिक्री है। हॉलैंड की आपको बताई दी मैंने, 400 से 461 तक की है। यहाँ से गत वर्ष जो आलू जा रहा था बिहार, झारखंड, काफ़ी मात्रा में आलू की निकासी हो रही थी, यानी 10 से 15% तक की निकासी हो गई थी। इस वर्ष बिहार, झारखंड और आसपास के
जो है पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनमें आलू यहाँ से नहीं जा रहा है। उसका कारण मैं कल इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। पश्चिम बंगाल लगातार सप्लाई कर रहा है और जो है इस बार उम्मीद है कि व्यापारी भाई अपने फर्रुखाबाद क्षेत्र से, कन्नौज क्षेत्र से भी आलू की जो है यहाँ पर पहुँचाएंगे, सप्लाई जारी रखेंगे। कारण दोस्तों ये है कि यहाँ से थोड़ा भाड़ा ज़्यादा लगता है और पश्चिम बंगाल से भाड़ा कम लगता है। बिहार में भी ये संज्ञान में आया कि इस बार उतनी पैदावार नहीं थी जो पिछले साल की तुलना में कम थी, तो बिहार में भी डिमांड आएगी और उम्मीद है कि बिहार के और झारखंड के लोग भी हमारे यहाँ से आलू खरीदेंगे, क्योंकि क्वालिटी वाइज अगर बात करें तो आलू की क्वालिटी आगरा क्षेत्र की सबसे बेहतर मानी जाती है। और अभी इस बार पश्चिम बंगाल भी बेहतर क्वालिटी दे रहा है, लेकिन हमारे जो फर्रुखाबाद क्षेत्र है यहाँ पर ज़्यादातर आलू की क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं मानी जाती। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों पूरे राज्यवार थोड़ी थोड़ी निकासी की। ये भी आंकड़े जो हैं अभी तक ऑथराइज्ड या ये कहें प्रमाणित आंकड़े नहीं कह सकते, ये सर्वे के द्वारा आप लोगों के द्वारा दी गई जानकारी, कोल्ड मालिकों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हैं। तो पश्चिम बंगाल में जो आंकड़े हैं वो 9 से 12% की निकासी के आंकड़े हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश की निकासी के आंकड़े जो है 9 से 12% ही यहाँ पर हैं। 1% कम है यहाँ पे, 9 से 11% की निकासी के आंकड़े पूरे उत्तर प्रदेश के। पंजाब में 3.5 से 5% के निकासी के आंकड़े हैं। बिहार में 4 से 5%, गुजरात में 5 से 8% और मध्य प्रदेश में 8 से 10% की निकासी के आंकड़े अभी तक प्राप्त हुए हैं। इसमें थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है, क्योंकि मैं 3-4 दिन से इस सर्वे में लगा हुआ था। तो जो अभी लगातार पिछले 2-3 दिनों में निकासी की रफ्तार में भी वृद्धि देखी गई है दोस्तों। इसके बाद अगर हम जो है कोल्ड स्टोरेज से रेट की बात भी साथ साथ करेंगे और मंडियों के रेट की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी की बात कर लेते हैं। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में जो गाड़ियों की आवक है वो बढ़ गई है और बिक्री भी बढ़ गई है दोस्तों। आवक के साथ साथ बिक्री बढ़ी है, क्योंकि मौसम सुहाना है। ऐसे मौसम में आलू की बिक्री बढ़ जाती है। आज 112 गाड़ियों की कुल आवक है और बैलेंस जो इसमें कल 33 गाड़ी बच गई थी, कल की भी गाड़ी पर्याप्त थी। यहाँ पर 64 गाड़ी जो है सीधे कोल्ड से पहुंची हुई गाड़ी है यहाँ पर, जिसमें 37-97 580 से 600 रुपये आगरा, अलीगढ़ और आसपास के क्षेत्र से जो जाता है वो उसके रेट हैं। गुल्ला के 450 रुपये के आसपास के रेट है 50 kg में प्रति पैकेट में, और किर्री 200 से 250 रुपये प्रति पैकेट 50 kg यहाँ पे बिक्री हो रही है। और हल्का जो आलू 500 से 550 रुपये 37-97 की बिक्री दिल्ली आज़ादपुर मंडी में दोस्तों हो रही है। चिपसोना की बात करें तो अलीगढ़, आगरा आसपास का चिपसोना 600 से 620 रुपये मोटा और बम्पर बिक रहा है। गुल्ला 500 से 550 रुपये बिक रहा है। संभल का 650 से 700 रुपये बिक रहा है चिपसोना दोस्तों। गुल्ला 500 से 550 बिक रहा है। चंदौसी का 700 से 750 रुपये पैकेट में यहाँ पर बिक रहा है। अब बात करें सूर्या आलू की, तो सूर्या के जो रेट हैं वो 700 से 750 के हैं आपके क्षेत्र के, और चंदौसी का 800 से 900 रुपये है। गुल्ला 750 से 850 रुपये पैकेट में बिक रहा है दोस्तों। अब हम बात करें जो है LR आलू की, तो LR आलू जो है बेपर पास जो गुजरात का यहाँ पर आ रहा है उसके रेट हैं 21 से 22 रुपये किलो के, और बेपर फेल 600 से 650 रुपये, जो कि यूपी और पंजाब का है। यूपी का सस्ता है, पंजाब का 650 तक बिक रहा है, और माफ़ करना यूपी का 650 तक बिक रहा है, पंजाब का 550 से 600 तक बिक रहा है LR आलू। T9 आलू आज पहुंचा है 650 से 680 रुपये पैकेट के रेट है T9 के। हाइब्रिड आलू के रेट जो हैं वो 450 से 525 रुपये के हैं। गुल्ला 400 के आसपास बिक रहा है, और किर्री 250 से 300 के आसपास यहाँ पर बिक्री हो रही है दोस्तों। अब बात करते हैं टूंडला क्षेत्र से कोल्ड स्टोरेज की बिक्री की, तो टूंडला क्षेत्र से 37-97 आलू 450 से 550 रुपये पैकेट, कोई बहुत बढ़िया जो है वो 600 तक भी बिक रहा है, और गुल्ला 300 से 400 रुपये पैकेट में यहाँ पर बिक्री हो रही है। खंदौली में 450 से 620-625 रुपये पैकेट की बिक्री हो रही है, और गुल्ला की 390 से 425 तक की बिक्री है दोस्तों। 53 किलो की बिक्री यहाँ पर होती है कोल्ड स्टोरेज से। मुरसान क्षेत्र में 500, 550 और जो है 550 पौने 600 तक की लास्ट बिक्री है 37-97 जूट की दोस्तों, और गुल्ला की 400 से लेकर के और 470 तक की बिक्री यहाँ पर संज्ञान में आई है।
अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अन्य जगह के आलू के रेट की। अगर रेट की बात करें तो जयपुर की मंडी में जो रेट है वो 900 से 1200 रुपये पैकेट के रेट है। 50 कुंटल 900 से 1200 रुपये कुंटल की रेट है दोस्तों। अलवर में 900 से 1150 रुपये। और अगर उज्जैन की बात करें तो चिप्सोना आलू 11 से 14.5 और ज्योति आलू 12 से 17, 17.5, 18 तक बिक गया है दोस्तों। LR आलू 12 से 15 तक। और इंदौर की बात करें तो इंदौर में पुखराज 1000 से 14.5 और आगरा का आलू 10 से 14 और ATL आलू जो है 13 से 17 और LR जो है यहाँ पर 13 से 16.5, ज्योति 14 से 17, चिप्सोना 14 से 16 रुपये क्विंटल की रेट से यहाँ पर बिक रहा है। या किलो की बात करें ये 1700 कहेंगे तो क्विंटल और 17 कहेंगे तो किलो। आप अपने सभी समझदार हैं, आप खुद इस बात को करीब। एक्स्ट्रा सुपर आलू 1800 रुपये क्विंटल तक के रेट में यहाँ पर बिक रहा है दोस्तों। ये रेट थे आपके इंदौर के। भोपाल की बात करें तो भोपाल में 1000 से 1500 रुपये क्विंटल के रेट से आलू बिक रहा है। पश्चिम बंगाल में 1 से 1.5 रुपये किलो की वृद्धि दर्ज की गई है आलू के रेटों में। यहाँ पर जो आलू 1000 से 1100, 1150 तक बिक रहा था वो 1343 रुपये क्विंटल तक बिक गया है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं प्रयागराज की। तो प्रयागराज में जो आलू है 3797 छट्टा वो 1250 रुपये तक बिक रहा है। हल्का आलू 900 से 1100 रुपये के रेट से क्विंटल के रेट से बिक रहा है। G4 आलू यहाँ पर 1000 से 1500 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। सफ़ेद गोला आलू 1000 से 1500 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। पहाड़ी आलू जो है 1400-1500 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। बात करें बनारस की, बनारस में 800 से 1100 रुपये क्विंटल के रेट हैं दोस्तों। लखनऊ में 1300 रुपये क्विंटल तक की रेट से आलू बिक गया है और मिनिमम 800, 850 से 1100 रुपये भी रेट है चिप्सोना आलू का। तो अब बात करते हैं थोड़ा साउथ की मंडियों की दोस्तों। तो साउथ की मंडियों में पूना से शुरुआत करते हैं। तो पूना की मंडी में जो आलू का रेट है वो 10 से 14.5 रुपये किलो का। MP का जोतू 15 से 18 रुपये किलो। मुंबई की बात करें तो 12 से 15 रुपये किलो के रेट है। हाइब्रिड आलू 9 से 12 रुपये किलो बिक रहा है। MP का लौकर 20 से 23 रुपये किलो बिक रहा है बीपर पास। और ज्योति आलू 15 से 20 रुपये किलो बिक रहा है। 302 आगरा का आलू 11 से 12 रुपये किलो बिक रहा है यहाँ पर। बात करें नासिक मंडी की तो नासिक मंडी में 14 से लेकर के 16 रुपये किलो तक के रेट हैं। मैसूर मंडी में 12 से 15 रुपये किलो के रेट हैं। चेन्नई में 14 से 18 रुपये किलो के रेट हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी रह गई थी तो कानपुर मंडी के जो रेट हैं वो 37,000 आलू 9 से 11 रुपये किलो बिक रहा है। गुल्ला आलू 6 से 8 रुपये किलो बिक रहा है। हॉलैंड आलू 10 से 11, 11.5 रुपये किलो बिक रहा है। 12 तक बिक रहा है दोस्तों। बात करें गुजरात की सूरत मंडी की तो गुजरात में भी 1 से 1.5 रुपये किलो का सुधार देखा गया है। यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज से जो पुखराज आलू की रेट बिक्री है वो प्रति 20 किलो में 150 से 200 रुपये प्रति 20 किलो, यानी यहाँ पर 20 किलो के मन से बिका जाता है। बादशाह आलू 250 से 350 रुपये प्रति मन 20 kg में और ख्याति 200 से 250 रुपये प्रति मन। कोलंबा आलू 250 से 300-320 रुपये प्रति मन 20 kg में बिक्री कोल्ड स्टोरेज से हो रही है। और अगर हम बात अहमदाबाद की करें तो अहमदाबाद में ख्याति आलू के रेट 10 से 12, 12.5, 13 रुपये किलो तक के हैं और बादशाह आलू के 14-15 रुपये किलो तक के रेट हैं। मिनिमम 10 रुपये किलो में आलू यहाँ पर बिक रहा है। तो दोस्तों ये थे दोस्तों आज के आलू के भाव। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने किसान मित्रों को शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा दोस्तों। और जो भी परिस्थितियाँ आपके आसपास कोल्ड स्टोरेज पे क्या बिक्री हो रही है, किस रेट में बिक्री हो रही है, कितनी निकासी है, ये रिपोर्ट आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपडेट करते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।